अस्सलाम वालेकुम डियर फेलोज़। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे कि अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विसेज में मौजूद हैं और एज एन इंस्पेक्टर इन एंड रेवेन्यू आप ज्वाइन करते हैं, तो उस सूरत के अंदर जो आप ऑलरेडी सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं उसका और जो अब आप एज एन इंस्पेक्टर इन एंड रेवेन्यू सैलरी ड्रॉ करेंगे उनका क्या डिफरेंस होगा। क्या आपको सैलरी में कुछ इंक्रीज़ मिलेगा या आपकी सैलरी पहले से डिक्रीज़ होगी, तो इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम है वकास अहमद और आप मुझे बतौर इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू जानते हैं, लेकिन आपको आज की वीडियो में मैं बताता चाहूँ कि मेरे क्रेडिट पर इससे पहले ऑडिट एंड अकाउंट्स का मोर देन 6 ईयर का एक्सपीरियंस है। यही रीज़न है शायद कि मैं आपके साथ सैलरी से रिलेटेड जो कैलकुलेशंस हैं वो डिस्कस कर पा रहा हूँ। इसके साथ साथ आपकी पे और अलाउंसेस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो भी आपसे डिस्कस कर पा रहा हूँ। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमने एक सिनेरियो बिल्ड करेंगे। हमने एक सिनेरियो बिल्ड करेंगे। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हम तो ऑलरेडी इन सर्विस हैं, तो अगर हम एज एन इंस्पेक्टर इन रेवेन्यू ज्वाइन करते हैं तो क्या हमारी सैलरी कम हो जाएगी, पहले से ज़्यादा होगी, तो क्या उसका इम्पैक्ट होगा। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमने एक केस स्टडी, दो केस स्टडीज़ हम डिस्कस करेंगे। एक में आपकी फेलोज़ में से मैंने एक जो है कैंडिडेट हैं उनकी जो ऑलरेडी इन सर्विस हैं उनकी मैंने सैलरी स्लिप हासिल की है, जो आपको अभी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होगी, जिसमें वो वर्क कर रही हैं। ये कैंडिडेट एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब कर रही हैं इन BS14। और दूसरा सिनेरियो है जिसमें एक हमारे ऑफिसर हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंदर जॉब कर रहे हैं BS17 में, और अगर वो BS16 में एज एन IIR ज्वाइन करते हैं तो इनका इम्पैक्ट क्या होगा। तो बढ़ते हैं और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं पहले सिनेरियो के अंदर कि अगर आप BS14 में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और अब अगर आप BS16 में आना चाहते हैं तो उस सूरत में आपकी सैलरी का इम्पैक्ट क्या होगा। देखिए, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको पे स्केल चार्ट में से पे स्केल्स दिखाए थे। स्केल हम बोलते हैं जब आप किसी भी पोस्ट पे आते हैं, ये लाइक BS14 के अंदर, तो इसमें हमारी एक इनिशियल पे होती है, एक एनुअल इंक्रीमेंट होता है और एक हमारी लास्ट एज होती है। तो आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर जो चार्ट नज़र आ रहा है ये रिवाइज पे स्केल्स हैं 2022 के, जो इस वक्त एप्लीकेबल हैं अक्रॉस द पाकिस्तान। फेडरल में भी यही हैं और पंजाब में भी यही हैं। इसमें आपको BS14 का जो पे स्केल है वो भी नज़र आ रहा है और BS16 का पे स्केल भी नज़र आ रहा है। तो अब हम एक्सेल की तरफ चलते हैं और इन कैलकुलेशंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ हायरिंग अलाउंस है उसको भी डिस्कस करेंगे। लें जी, हमने जो हमारी कैंडिडेट हैं उनकी BS14 उनकी हमने यहाँ पर सैलरी स्लिप्स के जो पे एंड अलाउंसेज हैं उनको एक्सेल फॉर्मेट के अंदर यहाँ पर उसको ऐड कर लिया, जिसमें उनकी बेसिक पे है जो कि 26,010 रुपये है, कन्वेंस अलाउंस है 2,856 रुपये, मेडिकल अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस है और अडाक रिलीफ अलाउंस है 2022, 23 और 24 के। फिर इनको इनकी पोस्ट के अगेंस्ट एक स्पेशल अलाउंस भी मिल रहा है 5,214 रुपये का। तो इनको अगर हम एडअप करते हैं तो इनकी ग्रॉस पे बनती है 54,333। इसके बाद क्योंकि ये परमानेंट रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं तो इनके GPF, बेनेवोलेंट फंड, ग्रुप इंश्योरेंस, और क्योंकि इनकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है तो इनको इनकम टैक्स भी चार्ज हो रहा है। तो टोटल अगर आप डिडक्शन है हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने घंटी के बटन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो बर वक्त तो मिलती टोटल रहे। डिडक्शन है 4,917 रुपये। और इनकी जो नेट सैलरी, जो टेक होम सैलरी है वो बन रही है 49,416 रुपये, 49,416। अब हम इनका अंडरस्टैंड करते हैं। अब इनकी सैलरी का हम कंपैरिजन करते हैं एज एन इंस्पेक्टर इन रेवेन्यू की सैलरी से। इंस्पेक्टर इन रेवेन्यू की सैलरी का जो बेसिक पे स्केल है मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, जिसका लिंक आपको यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर के अंदर भी नजर आ रहा होगा। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद स्टेप 2 के अंदर आपको ये वीडियो जो है प्रॉपर अंडरस्टैंड कर सकेंगे। अच्छा जी, एज एन IIR BS16 अगर आप हायरिंग अवेल नहीं कर रहे, आप बिग सिटीज़ में नहीं हैं, आपकी पोस्टिंग बिग सिटीज़ में नहीं होती जहाँ पर हाउस हायरिंग अलाउड नहीं है, तो उस सूरत के अंदर आपकी सैलरी क्या होगी। इन कैंडिडेट की हम सैलरी का कंपैरिजन करते हैं। करंटली ये बेसिक पे ले रही हैं 26,010 रुपये, और अगर ये BS16 में ज्वाइन करती हैं तो इनकी इनिशियल बेसिक पे होगी 28,070 रुपये। देन कन्वेंस अलाउंस भी ले रही हैं 2,856 और BS16 में ये हो जाएगा 5,000। मेडिकल अलाउंस 1,375 से बढ़कर 1,500 हो जाएगा। हाउस रेंट अलाउंस 2,214 से बढ़कर 2,727 हो जाएगा। राहत रिलीफ अलाउंस जो है 2,277 से बढ़कर 2,837 हो जाएगा।
इस तरह अडॉक रिलीफ 2023 भी इनका बढ़ जाएगा। अडॉक रिलीफ अलाउंस जो है वो इनका 2024 का भी बढ़ जाएगा। इनका जो पोस्ट के अगेंस्ट एनी अदर अलाउंस है वो इनको डिसअलाउ हो जाएगा। लेकिन एज एन इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू अगर ये ज्वाइन करती है तो इनको फिक्स्ड एफबीआर इंसेंटिव जो कि एफबीआर के BS16 के इंस्पेक्टर्स को अवेलेबल है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो 6000 इनका ऐड हो जाएगा। और इनको जो परफॉर्मेंस अलाउंस एफबीआर की जानिब से दिया जाता है वो 10,000 वो ऐड होने के बाद इनकी जो ग्रॉस सैलरी है वो बनेगी 72,976। तो क्लियरली एक हमें जंप नज़र आ रहा है इन बोथ द सेंस। एक तो पे स्केल इनका बेहतर हो जाएगा। सेकेंडली जो इनकी सैलरी है उसमें हमें क्लियरली जो है वो 18,000 का जो डिफरेंस है वो नज़र आ रहा है। सिमिलरली कुछ डिडक्शंस होंगी परमानेंट एम्प्लॉयज़ वाली। तो पहले इनकी डिडक्शन थी 4,917 रुपये, 16 में जाएंगी तो इनकी 5,144 हो जाएंगी। जिसके बाद ओवरऑल इनकी जो नेट सैलरी है वो बन जाएगी 67,832। सो अगर आप देखें आप ऑलरेडी BS16 से कम की किसी भी ग्रेड में काम कर रहे हैं और अब अगर आप ज्वाइन करते हैं BS16 में तो आपको क्लियरली यहाँ पर आपको राइज इन सैलरी देखने में मिलेगा। ये तो था अगर ये इनकी पोस्टिंग होती है अदर देन बिग सिटीज़ जहाँ पर हाउस हायरिंग अलाउड नहीं होती। लेकिन अगर इनकी पोस्टिंग हो बिग सिटीज़ के अंदर जिन पर हाउस हायरिंग जो है वो एप्लीकेबल हो जाती है, सो उस सूरत के अंदर इनकी सैलरी पर क्या इम्पैक्ट होगा वो भी हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अब हम इनकी सैलरी अगर इनकी पोस्टिंग कराची में होती है, लाहौर में होती है, पिंडी इस्लामाबाद में होती है, कोयटा या पेशावर में होती है, जो बिग सिटीज़ हैं जहाँ पर हाउस हायरिंग अलाउड हैं, तो उस सूरत के अंदर इनकी सैलरी पर क्या इम्पैक्ट होगा। पहला जो इम्पैक्ट ये होगा कि वो जो इनको हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा होगा वो इनका ख़त्म हो जाएगा और उसके बदले इनको हाउस सीलिंग जो है वो मिलना शुरू हो जाएगी। बाकी किसी चीज़ पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। सो जब हमने इनको हाउस रेंट अलाउंस ख़त्म किया तो उनकी ग्रॉस सैलरी बन गई 70,249 और नेट सैलरी बन गई 65,105। अगर इनकी पोस्टिंग इस्लामाबाद में होती है तो इनका 45,000 रुपया हाउस सीलिंग अलाउंस जो है, हाउस हायरिंग अलाउंस जिसको बोलते हैं, वो हो जाएगा। और उसकी एडिशन के बाद जो इनकी सैलरी है वो बन जाएगी 1,10,178 रुपये। और अगर इनकी पोस्टिंग किसी और बिग सिटी में होती है अदर देन इस्लामाबाद तो इनकी जो हाउस हायरिंग है वो होगी 37,665। उसकी एडिशन के बाद 65,000 जब 37,000 ऐड होगा तो इनकी सैलरी बन जाएगी 1,02,770। और अगर इनकी किसी भी बिग सिटी में पोस्टिंग नहीं होती तो फिर इनकी सैलरी वही रहेगी जो कि ओरिजिनली 67,000 है। बिकॉज अगर इनकी पोस्टिंग वहाँ पर नहीं होती तो उस सूरत के अंदर इनको हाउस रेंट अलाउंस ही मिलेगा और इनकी जो सैलरी है वो 67,832 बनेगी। ठीक है जी। तो एक तो ये हमारा सिनेरियो हुआ। दूसरा सिनेरियो हमारा है जिसके अंदर हमारे एक ऑफिसर हैं जो कि ऑलरेडी BS17 के अंदर सर्व कर रहे हैं और अब वो आना चाहते हैं FBR में ड्यू टू एनी रीज़न। तो हम उनकी पहले तो हमने उनकी सैलरी स्लिप ली जो कि आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है। अब हम इसी सैलरी स्लिप को एक्सेल के अंदर कन्वर्ट करेंगे फॉर अ बेटर एनालिसिस। तो जब हमने उनकी इस सैलरी स्लिप को देखा तो उनकी बेसिक पे थी 45,070 जो कि इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की इनिशियल सैलरी से बहुत ज़्यादा है। ठीक है। देन कन्वेंस अलाउंसेज हैं और जो भी उनके एलिजिबल अलाउंसेज हैं तो ये इनके रेगुलर अलाउंसेज और ये कुछ स्पेशल अलाउंसेज जो है वो भी इनकी पोस्ट के अगेंस्ट इनको मिल रहे हैं। उन सब को हम ऐड करते हैं तो इनकी ग्रॉस सैलरी बनती है 1,10,808 और इनकी डिडक्शन बनती है 13,917 रुपये और इनकी टेक होम सैलरी बनी है 97,391। अब हम देखते हैं कि अगर ये इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू ज्वाइन करते हैं तो उस सूरत के अंदर इनकी सैलरी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। एक क्वेश्चन जो अक्सर लोग पूछते हैं कि जी अब कि इनकी सैलरी, ये क्वेश्चन आता है कि जी ये लोअर स्केल में अगर ज्वाइन करते हैं तो इनकी सैलरी क्या BS16 के इनिशियल स्टेज पे फिक्स हो जाएगी। ऐसा कतई नहीं है। आपकी वीडियो के एंड पर मैं आपको पे फिक्सेशन भी आपको बताऊंगा कि पे फिक्सेशन होती कैसे है। ये देखें ये तो टोटली अनजस्टिफाइड होगा। 45,000 वो बेसिक पे ऑलरेडी ले रहे हैं और अगर वो BS16 में ज्वाइन करते हैं तो उनकी बेसिक पे 28,000 हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। इसको बोलते हैं पे प्रोटेक्शन। आप जब भी एक स्केल से दूसरे स्केल में जाते हैं तो जो आप पे ऑलरेडी ले रहे होते हैं वो आपकी प्रोटेक्टेड होती है। मींस आपकी नई पोस्टिंग के अंदर आपकी जो पे है वो इससे कतन ही कम नहीं हो सकती। तो अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये जो 45,000 ये बेसिक पे ले रहे हैं BS17 में, तो अगर ये BS16 में आते हैं तो इनकी बेसिक पे क्या 28,000 हो जाएगी। तो इसका क्वेश्चन है बिल्कुल भी नहीं। इनकी ये जो पे है ये प्रोटेक्टेड ही रहेगी, ये 28,000 नहीं होगी। इसको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। मैं इनका कंपैरिजन भी आपको दिखाता हूं।
अगर ये BS16 में ज्वाइन करते हैं और इनको हायरिंग अलाउ नहीं होती, यानी कि इनकी बिग सिटी के अंदर पोस्टिंग नहीं होती, तो इनकी बेसिक पे होगी 46,510, 45,000 रुपये से बढ़कर 40,510 हो जाएगी, 28,000 नहीं होगी, 28,070 नहीं होगी। ठीक है, ये ज़हन में रख लीजिए आप, क्योंकि 28,070 का तो कोई लॉजिक ही नहीं ना बनता, क्योंकि इनकी जो ऑलरेडी पे ड्रॉ कर रहे हैं उससे ये कम नहीं हो सकती। देन रूटीन के आपके जो अलाउंसेज हैं वही इनको मिलेंगे, क्योंकि जो अलाउंसेज होते हैं वो पोस्ट के अगेंस्ट और स्केल के अगेंस्ट होते हैं। अब ये ऐसा नहीं होगा कि ऑलरेडी BS17 में थे तो BS17 के जो इनको अलाउंसेज हैं वो मिलेंगे, नहीं, अब इनको अलाउंसेज मिलेंगे BS16 के, लेकिन जो इनकी बेसिक पे है जिसको हम पे कहते हैं वो प्रोटेक्टेड रहेगी, वो पहले से कम कभी भी नहीं होगी। तो अगर आप देख लें तो आपको पता लग जाएगा कि मेडिकल अलाउंस भी इनका कम हो जाएगा, इनका हाउस रेंट अलाउंस भी कम हो जाएगा। सिमिलरली जो अडॉक रिलीफ अलाउंसेज हैं वो भी अब इनको BS17 के नहीं मिलेंगे बल्कि BS16 के मिलेंगे, और जो FBR के एडमिसिबल अलाउंसेज हैं या इंसेंटिव हैं वो इनको ऐड हो जाएंगे। तो इनके बाद इनकी सैलरी बन जाएगी 93,843 ग्रॉस, और नेट इनकी बन जाएगी 88,699। अब अगर इनकी पोस्टिंग होती है इस्लामाबाद के अंदर तो इनका हाउस रेंट अलाउंस खत्म हो जाएगा, उसकी जगह पर 45,000 समथिंग की जो हाउस हायरिंग है वो आ जाएगी। सिमिलरली अगर इनकी पोस्टिंग इस्लामाबाद के अलावा दूसरे बिग सिटीज़ में होती है, लाहौर में होती है, तो इस सूरत के अंदर इनकी ये जो सैलरी है जो 88,000 ये ले रहे हैं, इसके अंदर से हाउस रेंट अलाउंस माइनस होगा और 37,000 प्लस जो है वो हाउस सीलिंग जो है वो ऐड हो जाएगी, और इनकी देन आपकी इनकी सैलरी कैलकुलेट होगी। और अगर इनकी पोस्टिंग बिग सिटीज़ में नहीं होती तो फिर इनकी जो टेक होम सैलरी होगी वो 88,699 ही होगी। अच्छा, एक बात मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि हाउस सीलिंग जो होती है, हाउस हायरिंग जो होती है, वो आपको सैलरी स्लिप के अंदर नहीं मिलती, सैलरी के अंदर नहीं मिलती। उसका क्या तरीकाकार है वो इंशाल्लाह कल के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हाउस हायरिंग को अवेल कैसे किया जाता है और वो हाउस हायरिंग अलाउंस आपको मिलता कैसे है, उसका इस सैलरी के अंदर आप ये अज्यूम करें कि जी इस 88,000 में 45 प्लस हो के आएगा, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो इनकी सैलरी आएगी वो 88,000 आएगी, वो 45,000 इनको कैसे मिलेगा उसका अलग प्रोसीजर है, या 37,000 कैसे मिलेगा उसका एक अलग से प्रोसीजर है। अच्छा, अब इसको हम समझ लेते हैं कि इनकी जो सैलरी है ये 45,000 से 28 क्यों नहीं होगी और ये 46 किस तरह से होगी। तो मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए पे स्केल चार्ट बनाया है, इस पर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इसको अंडरस्टैंड करके इसको बनाने के लिए। अब देखिए हमारे पास ये है दोनों का मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। पहली जो हमारी कैंडिडेट थी जिनका BS14 था, उनका पे स्केल स्टार्ट होता था 22,530 से और 1740 एनुअल इंक्रीमेंट था। तो स्टेजेस के बाद मतलब हर साल इंक्रीमेंट लगने के बाद वो स्टैंड कर रही थी हमारी यहाँ पर। ठीक है, इस वक्त जो पहले सिनेरियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया तो उनकी बेसिक पे थी 26,010 रुपये। अब ये जो 26,010 रुपये है ये BS16 की मिनिमम से भी कम है। तो जब अगर ये 16 में ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो सैलरी स्टार्ट होगी वो यहाँ से होगी 28,070 से। ठीक है जी। दूसरे सिनेरियो में ये जो हमारे ऑफिसर हैं BS17 से BS16 में ज्वाइन करना चाहते हैं तो इनकी जो सैलरी है वो इस वक्त है 45,070 रुपये, ये वाली 45,070 रुपये इनकी सैलरी है। और अगर ये BS16 में ज्वाइन करते हैं तो इनकी सैलरी 28,000 नहीं होगी। हम BS16 में यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आकर हम इस फिगर को सर्च करेंगे कि 45,070 रुपये BS16 की कौन सी स्टेज पे है। ये स्टेज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 पे हम जाते हैं तो ये आ रही है 44,770 और जो अभी ये ड्रॉ कर रहे हैं वो है 45,000। तो 45 से तो कम नहीं जाएंगे ना। अब इससे आगे हम जाते हैं तो ये बनता है 46,510। तो इनकी जो पे फिक्स होगी वो 40,510 पे फिक्स होगी और ये BS16 की 10th स्टेज से ये स्टार्ट करेंगे। इनको डबल एडवांटेज होगा, एक तो इनकी पे प्रोटेक्टेड रहेगी, दूसरा ये होगा आप लोग जब ज्वाइन करेंगे तो आप BS16 की पहली स्टेज पे होंगे, नीचे स्टेज पे होंगे, और ये जब ज्वाइन करेंगे तो ये BS16 के 10th स्टेज पर होंगे। टोटल BS16 के अंदर 30 स्टेजेस हैं। 30 स्टेजेस जब कंप्लीट होती हैं तो आपको प्रमोशन मिल जाती है या आपका जो नेक्स्ट आपको स्केल मिल जाता है, या बाद गवर्नमेंट ने एक और भी तरीका अब पकड़ा हुआ है, पर्सनल पे दे देते हैं PP की सूरत के अंदर।
आपको नया स्केल नहीं मिलता तो पीपी एक पर्सनल पे जो है वो ऐड होना शुरू हो जाती है। वो इस जो हमारी BS16 में हाईएस्ट स्टेज है 95,870, उससे ऊपर फिर वो ऐड हो जाती है। वो भी पार्ट ऑफ बेसिक पे ही होता है। बेसिक जो हमारी सैलरी होती है वो मेन चीज़ होती है पे, क्योंकि हमारे सारे अलाउंसेस पे पर कैलकुलेट होते हैं और जो हमारे सारे जो हैं पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स वो भी पे पर ही जो है वो कैलकुलेट किए जाते हैं। सो आज की वीडियो के अंदर हमने अंडरस्टैंड किया कि पे फिक्सेशन क्या है, ये इसको पे प्रोटेक्शन भी बोलते हैं। और अब आप आई होप सो अंडरस्टैंड कर सकेंगे और आप सब लोग अपनी अपनी कैलकुलेशन भी करने की पोजीशन में आ चुके होंगे कि आप किस तरह से अपनी सैलरी को कैलकुलेट कर सकते हैं। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।